नमस्कार दोस्तों, वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं बात करूंगा मेंसुरेशन 3D के कुछ फिगर्स पे। इसके पहले हम बात कर चुके हैं फिगर्स पे, लेकिन हम फिर से छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करेंगे। मेंसुरेशन के 3D क्विजेज पे फिगर्स पे हम बात करेंगे, उसके मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब को। आप देख रहे हैं सामने क्यूब एक फिगर बना हुआ है। तो क्यूब की जो भुजाएं हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। क्यूब में 6 फलक होते हैं, 6 इसके फेस होते हैं। आप देख रहे हैं एक ये फेस, ये आपके 6 फेस हैं। तो क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 जो फेस होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। तो क्यूब से रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले क्यूब में आता है क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम, तो इसमें क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है जो इसका बेस है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो इसकी जो साइड होती है, क्यूब की जितनी भी साइड हैं, एक तो ये आपकी लेंथ हो गई, एक ब्रीथ हो गई, एक हाइट हो गई। तो ये तीनों बराबर होती है। अगर तीनों की जगह हम ए मान लें तो आपका फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब। ठीक है। तो घन का जो आयतन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वो आपका होता है भुजा क्यूब। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है द साइड ऑफ अ क्यूब 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ए क्यूब कर देना है केवल। और साइड दी है 3 का क्यूब, तो 27 जो है घन सेंटीमीटर या घन मीटर, जो भी यूनिट दी हो। ठीक है मित्रों। फिर दूसरी चीज़ आती है क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का मतलब होता है पीठ। तो इसका जितना भी पीठ वाला एरिया है, मतलब जो भी दिख सकता है बाहर से, वो सब आपका ये पृष्ठ है। तो कुछ पृष्ठ जो है दिखता नहीं है, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसका जो दो चीज़ें होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र मतलब टेढ़ा। तो इसमें कुछ टेढ़ा वाली बात नहीं है, इसमें आपका जो है सब समतल है। तो इसका पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सब एक ही है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है वो हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ए को हमने साइड माना है, तो अगर भुजा इसकी मान लीजिए 4 दी है, साइड ऑफ क्यूब 4 दी है, तो 6 इंटू 4 स्क्वायर और 96 जो है वर्ग सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर केवल वॉल्यूम में होता है, आयतन में होता है। तो इस तरह किसी भी घन का हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। तीसरी चीज आती है क्यूब में डायगोनल। तो डायगोनल का फार्मूला होता है a√3। तो अगर मान लीजिए इसकी डायगोनल 6 दी है, इसकी साइड 6 दी है, तो डायगोनल हो जाएगी 6√3। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं घन के बारे में। घन से रिलेटेड बहुत सवाल हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे बात करेंगे। एक और इसमें पॉइंट आता है कि क्वेश्चन आता है कि 3 सेंटीमीटर के 2 घनों को सटा कर रखने से बने घनाभ का आयतन या संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, या 3 घनों को एक साथ सटा के रखने से। तो इस तरह जो है घन बनता कैसे है? तो एक वर्ग बनाइए और इसके ऊपर एक वर्ग और बना लीजिए। इस प्रकार बनाएंगे और इसको मिला दीजिए, ये आपका क्यूब बन गया, ये घन बन गया। ठीक है मित्रों। तो इसी तरह आप घनाभ या क्यूबाइड भी बना सकते हैं। उसमें आपको आयत बनाना है और उसी के एक कॉर्नर पर एक और आयत बनाना है, और आपको जो पॉइंट्स है कॉर्नर से मिला देने हैं, वो क्यूबाइड बन जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि एक जो है क्यूब है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, और 2 क्यूब्स को सटा के जो भी आकृति बन रही है उसका आयतन बताना है। तो एक क्यूब तो ये हो गया आपका, एक क्यूब ये हो गया, और एक क्यूब और बन जाएगा। तो जब 2 क्यूब सटा देंगे तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इसकी जो पूरी लेंथ हो जाएगी ये 6 हो जाएगी, लेंथ 6 हो जाएगी। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है, जो ब्रीथ है, ये
ये 3 ही रहेगी और उसकी जो हाइट है वो भी 3 ही रहेगी। लेकिन अब जो ये हो गया, ये आपका क्यूबाइड हो गया। तो क्यूबाइड हो गया तो अब जो भी फार्मूला लगेगा, अगर वो वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्यूबाइड के वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, या संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगेगा क्यूबाइड के या घनाभ के। अगर विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण वाला फार्मूला लगेगा। तो ये चीज़ें हैं क्यूब में। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ भी क्यूब की तरह है, बस इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है सेपरेट होती है। तो इसमें भी जो है, अगर हम इसके अंदर जगह निकालनी है, इसके अंदर का जो इसके अंदर का जो खाली एरिया है उसको बताना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो है घनाभा आकार के या खडफलकी आकार का, कई नाम हैं इसके घनाभ के, तो एक आकृति है या कमरा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी है, तो उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। तो हवा तो हम सीधे उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा कितनी हवा आ सकती है। तो मान लीजिए इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 3 है और चौड़ाई जो है इसकी 4 है और ऊंचाई जो है इसकी 5 है। तो तीनों का जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 4 × 5, 500 के 20 दिए 60 घन मीटर या घन सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इतनी ही इसके अंदर हवा आएगी। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। बाकी जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट न करें उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब जो है घनाभ में आता है दूसरा पॉइंट, संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL, इतनी चीज़ें हैं। तो इसमें आप L आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए लंबाई 3 दी है, चौड़ाई 4 दी है और ऊंचाई 5 दी है, तो 3 × 4 और +4 × 5 और +5 × 3 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ बोले तो घनाभ के बाहर जो 6 फलक दिख रहे हैं, 6 फलक कैसे हैं? रेक्टेंगुलर हैं। तो एक रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है × 6, उसी से फार्मूला क्रिएट हुआ है। तो सभी का जो सतही क्षेत्रफल है वही संपूर्ण पृष्ठ है। तो इस तरह आप किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो घनाभ के 2 पॉइंट हमने पढ़े, घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो डायगोनल भी घनाभ में होगा, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली साइड जो है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो L² होता है + B² + H², √L² + B² + H²। तो इसमें जो है, अगर मान लीजिए इसकी लेंथ 3 है और ब्रीथ 4 है और हाइट 12 है, तो इसी में रख देंगे हम आपका 3 का स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण डायगोनल का फार्मूला 3² + 4² + 12²। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 9, 16, 25, 144, 169, 13 सेंटीमीटर इसकी डायगोनल आ जाएगी। तो इस तरह जो है हम निकाल सकते हैं। तो ये घनाभ के जो है 3 पॉइंट थे, समाप्त हुए। अब हम आते हैं सिलेंडर। मेंसुरेशन 3D में जो है आता है टॉपिक सिलेंडर, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है मित्रों, तो आगे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे एक सिलेंडर है तो खोखला बेलन, ठीक है, एक बेलन हो गया, एक खोखला बेलन, जब उसकी डबल परत हो जाती है। तो पहले आप बेलन के बारे में जानें। सिलेंडर आप देख ही रहे हैं, ऐसा होता है, ड्रम की तरह होता है, लुढ़कता है। तो इसमें 2 प्रकार की सतह होती है। एक होती है वृत्ताकार सतह, जो कि ऊपर भी है और नीचे भी है, और एक सतह वक्राकार होती है। ठीक है, तो वो सतह अलग है। और 2 सतहें जो आधार है, एक ऊपर आधार, एक नीचे आधार, पलट देंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये वृत्ताकार है। तो इसका जो है सबसे पहला पॉइंट आता है वक्र पृष्ठ। केवल जो तिरछा जो पृष्ठ है, जो तिरछा भाग है, केवल उसकी बात कर रहा है। उसमें आपका समतल भाग जो आधार है वृत्ताकार, वो शामिल नहीं है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा वो होगा आपका 2πRh।
ये केवल वक्रीय भाग का क्षेत्रफल है। जब इसमें बोला जाएगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, ये केवल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है। जब कहेगा टोटल सरफेस एरिया, तब उसमें आपका वृत्त का जो आधार का क्षेत्रफल है वो भी ऐड हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, तो इसमें मान लीजिए इसकी रेडियस दी है 7 दी है और हाइट जो है वो भी 7 दी है। तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू हाइट भी 7, 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 दूना 44 और 7 से गुणा कर दीजिए। तो ये इसका आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया या बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है। जब बात करेगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की, तब जो है इसका फार्मूला हम कैसे क्रिएट करेंगे, 2 पाई आर एच, और इसमें जो है हम एक तो नीचे ये आपका सर्कल दिख रहा है, एक ऊपर सर्कल दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो इसमें आपका एच बच रहा है और इसमें आर बच रहा है। तो बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। अब इसमें वैल्यू रख के आप संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं बेलन के वॉल्यूम पे। बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इससे बेलन के अंदर कितना पानी आएगा, बेलन के अंदर कितनी हवा आएगी, ये सारी चीज़ें अगर पूछ रहा है तो आप जो है ये फार्मूला लगा के बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बेलन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, हम आगे उसका वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं, हाँ, बेलन से रिलेटेड एक ये भी आता है कि एक बेलन है और उस पर तार लपेटा जा रहा है, और तार का जो है तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, और बेलन का वक्र पृष्ठ दिया है, और बेलन का और जो तार लपेटा जा रहा है उसका व्यास दिया है। तो वक्र पृष्ठ को जो है तार के व्यास से भाग दे दीजिए, आपका लपेटे गए तार की लंबाई जो है निकल आएगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इस पर। तो अब आते हैं बेलन के बाद जो है आपका पॉइंट आ गया कोण, शंकु। हम शॉर्ट में जो है सभी फिगर्स पे चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तो ये कोण है, कोण आप देख रहे हैं ऐसा ही होता है कोण। तो कोण, इसमें भी 2 प्रकार के सतही चित्र हैं। एक तो आधार जो है इसका आप देख रहे हैं वो वृत्ताकार है, और बाकी ऊपर का जो भाग देख रहे हैं वो भी वक्राकार है, लेकिन वो नीचे से ऊपर की ओर कम होता चला गया और लास्ट में एक बिंदु के रूप में हो गया जो कोने के मतलब एक नुकीले भाग की तरह हो गया है। तो इसको बोलते हैं कोण, शंकु। तो इसमें भी जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ, नीचे वाला भाग जो है छोड़ के हम पढ़ेंगे वक्र पृष्ठ। तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बेलन में हमने आपको बताया कि बेलन में जो है, बेलन में ये केंद्र से जो है यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाती है, बाकी वो वृत्त है तो रेडियस होगा ही, और ये आपकी हाइट है। ठीक है। तो इसमें जो है कोण में भी इसी तरह, ये आपका यहाँ से ये आपका रेडियस है और ये जो है आपकी हाइट है। तो ये हाइट जो है ये आपकी सीधी हाइट है क्योंकि ये 90 है, और एक ये भी इसमें हाइट होती है जिसको L बोलते हैं, ये तिरछी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे आपका ये बन गया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है मित्रों, चलिए तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। जो इसका ये एरिया है, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। तो आर तो मान लीजिए यहाँ दिया होगा, लेकिन एल कहाँ से आएगा। तो एल के लिए जो है आपका हाइट दी रहेगी और आर दिया रहेगा, और ये आपका 90 है। तो एल निकालना है, तो एल आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, √h² + r²। एल निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ये फार्मूला लगा देंगे पाई आर एल, पाई की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, और एल आप इस फार्मूले से निकाले रहेंगे। तो आपका जो है शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। ठीक है।
ये आपका शंकु का कर्व सरफेस एरिया हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तब उसमें जो है पाई आर आर प्लस एल ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि नीचे वाला ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला है आपका शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो पाई आर एल होता है, उसमें पाई आर ऐड हो जाएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्योंकि नीचे का एरिया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर कॉमन ले लीजिए तो बचा इसमें आर बचा और इसमें इसमें एल बचा और इसमें आर बचा, तो फार्मूला पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। वैल्यू रख के आप जो है किसी भी शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। शंकु से भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर लास्ट जो पॉइंट आता है वो लास्ट क्या सेकंड लास्ट है, लास्ट ही मानिए, क्योंकि अगला जो है अर्धगोला है। तो ये स्फीयर है, स्फीयर गोला, ये चारों तरफ से गोल है और इसमें एक ही प्रकार की परत है, सरफेस है जो कि वक्रीय है। तो वृत्त और स्फीयर में क्या अंतर है? वृत्त जो है एक ही तरफ से गोल होता है, लेकिन स्फीयर जो गोला है वो चारों तरफ से गोल होता है, हर तरफ से गोल होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन ये जो गोला है इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कहे इसका संपूर्ण पृष्ठ तब भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका वक्र पृष्ठ, इसमें वक्र ही पृष्ठ होता है, तिरछा ही है, इसमें सब टेढ़ा ही मामला है, बराबर में कुछ नहीं है। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है और संपूर्ण पृष्ठ ये दोनों सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू इसमें रख के हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। अब आते हैं गोले के आयतन पे। तो गोले का जो अंदर का भाग है, जो अंदर अगर मान लीजिए खाली है, उसके अंदर कितना मटेरियल लगा है गोले को बनाने में, गोला किसी भी धातु का बना हो तो उस धातु कितनी लगी है उसका वॉल्यूम आपको निकालना है या कितनी जगह है। तो आप जो है इसका इस फार्मूले से 4/3 पाई आर क्यूब, इस फार्मूले से आप जो है किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। गोले को जब आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका अर्धगोला। सेमी स्फीयर बोलते हैं उसको, स्फीयर बोलते हैं इसको, हेमी स्फीयर बोलते हैं। तो इसमें जो है ये आपका गोला है, ठीक है, इसका जो वो होता है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हम अभी केवल कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, टोटल पे मत जाइए अभी, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वक्र पृष्ठ का इसका अर्ध गोले का जो होता है वक्र पृष्ठ वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब सीधे इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी केवल वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की है। गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, सीधे इसका आधा हो जाएगा। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हमने अभी पिछली इमेज में बताया कि गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, लेकिन अर्ध गोले का चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्ध गोले में यहाँ देखिए ये फिगर बना हुआ है। अर्ध गोले में तो सीधे आधा तो हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर हमने आधा किया तो आधा हो गया, लेकिन जब हमने उसको आधा किया तो एक ये नीचे जो फिगर दिख रहा है वो एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि जब आधा नहीं किया गया था वो अंदर था, लेकिन जब उसको आधा किया तो वो और दिखने लगा। तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठ जो है गोले का तो वही रहेगा, गोले का जो वक्र पृष्ठ रहेगा वही गोले का संपूर्ण पृष्ठ रहेगा, लेकिन अर्ध गोले में वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ अलग होगा। क्या होगा? एक तो आधा ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया
और जो ये दिखने लगा ये वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर इसमें और ऐड हो जाएगा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चन भी आ जाता है कि गोले और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठों का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो है वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसमें जो रेशियो बनेगा 4:3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले पार्ट में हम जो है कुछ अच्छे टॉपिक के साथ या इसी मेंसुरेशन 3D टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन के साथ। दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे और शेयर करेंगे, ताकि ऐसे समय में लोग ऑनलाइन जो है अध्ययन कर सकें और शिक्षा को जो है हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ा सकें। इससे कोई मेरा ख़ास विशेष फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ जो बेसिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे द्वारा नॉलेज प्राप्त हो सके और ज्ञान की गंगा जो है ये तेज़ी से फैले और इस बीमारी की वजह से कोई पीछे न रह पाए। ज्ञान हासिल करने में सभी लोग जो है लगे रहें जो इस लेवल पे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिस लायक ये वीडियो है उसको ज़रूर दिखाएं। घर में भी आपके ये टॉपिक्स जो है हाई स्कूल में है, 10th में है मेंसुरेशन, तो हाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं। या आपका कोई मित्र है हाई स्कूल लेवल का या अभी SSC CGL में जो शुरुआत किया है 10+2 में, या जो भी तैयारी कर रहा है जिसमें मेंसुरेशन आती है, उसको आप ये दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है, हाई लेवल का नहीं है। लेकिन SSC CGL मेंस के लिए मैं आगे कुछ प्रयास करूंगा लाने का। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए।